हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। शो दैट ए रिलेशन आर इज ए सेट 1 2 3। सेट का मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, और रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन के अंदर है आपका 1,2 और 2,1। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको याद आ रहा है? देखिए, तो ये कोई सेट ए है और ये सेट के अंदर ये एलिमेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही या तो आपको क्या बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में, जैसे ये रोस्टर फॉर्म में है, नहीं तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कोई एक ऐसा कुछ दे दिया जाता है, ए सच दैट एक्स ऐसे दिया जाता है, ए इज इक्वल टू सच दैट एक्स कॉमा वाई सच दैट, है ना, एक्स। यहाँ अगर इसको अगर मैं ये अगर रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा कि आपका एक्स कॉमा वाई और क्या बोलेगा कि एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, है ना, एक्स इज़ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसा कुछ दे देगा आपको, तो इसको जब आप खोलिएगा तो आपको 1 2 3 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही आपको, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। तो इस समय आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। तो इसका अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट 11 क्लास में बताया गया था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था कि अगर आपका ए सेट है 1 2 3 और अगर बी सेट है 1 2 3, ठीक है ना, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है 1 1 1 2 1 3। तो एक मिडिल ब्रैकेट लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट में 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो ये आपका एक सेट दिया हुआ है, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है, लेकिन आपको जो रिलेशनशिप मिला है ना, उसमें से ढूंढ के 1 2, है ना, कुछ ऐसा रिलेशन वो बनाया है ना, जो जिसमें 1 2 और 2 1 आ रहा है। बाकी कोई सेट नहीं है इसके अंदर, ना 1 1 है, ना 1 3 है, 2 2 ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ 1 2 और 2 1 है। तो आपको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में एट द बैक ऑफ द माइंड आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि ये यानी कि आपका आर एस टी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ए कॉमा बी अगर कोई फंक्शन है ना, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, तो रिफ्लेक्सिव के केस में आइडेंटिटी हो जाता है, ए कॉमा ए हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर अगर एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, एक्स कॉमा एक्स हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि यहाँ पर आपको 1 1 2 2 3 3 ये सब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपको जो रिलेशन है आर जो है, ये रिलेशन है, ये क्या है, इसमें आपको 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर आर, ये जो आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या बताया था मैंने कि अगर आपके पास कोई ए बी है, ठीक है ना, ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, वो अगर रिलेशन है, रिलेशन के अंदर है, मतलब कि 1 2 अगर रिलेशन में है, तो बी ए भी होना चाहिए, मतलब कि 2 1 भी रिलेशन में, तो बिलोंग्स टू आर। तो मतलब यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों है। ठीक है, तो ए रिलेशन में बी ए बी है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर आर, दिस आर रिलेशन इज व्हाट, सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब क्या बताया था मैंने कि अगर आपके पास ए बी है, बिलोंग्स टू आर है, और बी सी
बिलोंग्स टू आर है तो ए सी भी उसमें होना चाहिए, ये रिलेशनशिप में ए सी भी होना चाहिए, है ना। तो ए बी तो मेरे को दिख रहा है आर में है, ए बी क्या आर में है ना, ए बी मतलब कि 1 2 है और 2 1 भी है, ठीक है ना। तो ए सी मतलब 2 2 बीच वाला क्या होगा, उड़ जाएगा, बचेगा क्या 1 1। तो ये क्या रिलेशन में है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। देयरफॉर आर इज नॉट व्हाट, ट्रांजिटिव। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को नेक्स्ट पेज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, है ना। तो आपके पास एक सेट है ए है, इसमें दिया हुआ है कि ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी, ए क्या है, ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसमें तो आपको कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। और आपको कोई इसमें लिमिट भी नहीं दिया हुआ, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो आपको इसको कैसे, कुछ भी इनफाइनाइट सेट लेके इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और फिर आगे दिया हुआ रिलेशन, रिलेशन में क्या दिया हुआ है, x, y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना, x, y सच दैट x and y have same number of pages is an equivalence relation, is an क्या, equivalence, equivalence EQUIVALENCE। तो आपने देखा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन लास्ट के, अगर आपने मेरा सारा लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि वो क्या होना चाहिए, RST, मतलब कि वह रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है तो वो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस हो जाता है। तो हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब आप यहाँ देखिए बहुत ध्यान से कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब x, y। तो यहाँ पर अगर x, y है, ठीक है, तो हम इसको x, x लिख सकते हैं, वेयर x इज इक्वल टू y, या फिर y इज इक्वल टू x। तो x, x। तो यहाँ पर बोल रहा है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि x के पास 1000 पेजेस है और y के पास भी 1000 पेजेस है, ठीक है ना। तो ये मेरा आइडेंटिटी सेट बन रहा है। अगर यहाँ पे 200 पेजेस है x के पास, तो y के पास भी क्या है, 200 पेजेस है। x के पास 1 पेज है तो y के पास भी 1 पेज है। x के पास 2 पेज है तो y के पास भी 2 पेजेस है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि x, x आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उसके अलावा जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, कह सकते हैं ना कि। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर r, ये जो r है, देयरफॉर r इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, x, y, है ना, बिलोंग्स टू r, तो y, x बिलोंग्स टू r। तो ये जो आपका जो ये सेट है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये क्या है, एक तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी सेट है। आइडेंटिटी सेट मतलब कि x और y का नंबर क्या है, सेम है ना। तो आइडेंटिटी सेट अगर सिमेट्रिक में आता है तो वो सिमेट्रिक हो जाता है, जैसे 1, 1 है ना।
अगर बिलोंग्स टू आर है तो इसका वन कॉमा मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका रिवर्स वाई कॉमा एक्स क्या हो जाएगा, वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या, एक्स के पास वन पेज है, वाई के पास वन पेज है। ये अगर रिलेशन में है तो अगर इसको उल्टा करते हैं तो वाई के पास भी वन पेज है और एक्स के पास भी वन पेज है, बिलोंग्स टू आर, है ना। एक्स के पास अगर 1000 पेजेस है ना, एक्स के पास 1000 पेज है, वाई के पास 1000 पेजेस है, बिलोंग्स टू आर, तो वाई के पास भी 1000 है और एक्स के पास भी 1000 पेज है, बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है। ट्रांजिटिव का क्या होता है कि अगर यहाँ पर मैंने एक्स वाई लेके दिया है, ऐसे हम लोग को जनरल हम लोग ए बी का इस्तेमाल करते हैं कि ए बी, यहाँ पर जैसे है ना, ये वाला आपको एक्स वाई सब समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी मैं एक्स वाई ले लेता हूँ। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेट है इसके अंदर कोई भी सेट बनेगा, एक्स वाई वाई जेड या फिर कोई भी सेट बनेगा, ये तो इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सेट है मेरा। इनफाइनाइट सेट में तो कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पर अगर एक्स वाई अगर 1000 है ना, एक्स वाई 1000 है, बिलोंग्स टू आर, और क्या है वाई जेड भी क्या है 1000 बिलोंग्स टू आर है, तो आपका एक्स जेड क्या हो जाएगा 1000 बिलोंग्स टू आर। तो मतलब कि मेरा एक्स वाई और वाई जेड को अगर मिलाकर अगर एक्स जेड अगर मिल रहा है मेरे को सेट में, इस सेट में ये रिलेशन में अगर मेरे को ये मिल रहा है, तो ये तो मिल ही रहा है मेरे को, तो जब ये मिल गया तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज व्हाट, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि अगर इक्विवेलेंस के लिए क्या चाहिए, अगर वो रिफ्लेक्सिव है प्लस सिमेट्रिक है प्लस ट्रांजिटिव है, अगर ये तीनों कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो क्या बोल देंगे, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है कि नहीं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, सो दैट ए रिलेशन आर इज ए सेट ए 1 2 3 4 5, है ना। तो ये कौन से फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है, तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। तो रोस्टर फॉर्म में हमको हमेशा सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करना पड़ता, पहले हमको रोस्टर फॉर्म में यहाँ मिल गया है। अब यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्विवेलेंस। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये, तो पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे को मिल गया 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ए कॉमा बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्विवेलेंस। अब आप ये देखिए कि अगर ए माइनस बी, तो यहाँ मेरे को कौन कौन से केस में इवन मिलेगा, अगर हम इवन प्लस माइनस इवन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, और ऑड प्लस माइनस ऑड करेंगे तो तब भी हमको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। और कौन से केस में हमको ऑड मिलेगा, इवन प्लस माइनस ऑड, तो हमें क्या मिलेगा, ऑड। ठीक है। तो ये चीज़ का हमको ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर ये रिलेशन देखो, एक ये सेट ए है, ठीक है ना, तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालते हैं, है ना, ए क्रॉस ए, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको एक ही सेट दिया जाएगा। अब ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आपको दो सेट नहीं दिया जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो अलग अलग सेट रहता था, यहाँ पे एक ही सेट रहेगा ए। तो आपको ए क्रॉस ए से आपको क्या निकाल लेना है, पूरा ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेना है। तो आपको मैंने बताया था क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4
2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। लेकिन आपको जो रिलेशनशिप में है वो सिर्फ आपको इवन चाहिए, इवन चाहिए आपको। ये देखिए 1 प्लस माइनस 1 मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर प्लस करेंगे तो 2 और माइनस करेंगे तो 0, तो ये इवन हो गया। ये 1 प्लस माइनस 2 क्या होगा, ऑड मिलेगा, तो ये नहीं लेंगे। 1 प्लस माइनस 3 इवन, 1 प्लस माइनस 4 ऑड। ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाएगा, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ठीक है, इवन ये क्या है 2,2 है ना, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ऐसा चलते जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए आपको इवन कब मिल रहा है, जब इवन इवन मिल रहा है या फिर ऑड ऑड मिल रहा है। तो 1 1 क्या ऑड है, ठीक है ना, 1 3 क्या ऑड है, 1 5 क्या ऑड है, 2 2 क्या है इवन है, 2 4 क्या है इवन है, देख रहे हैं। ठीक है ना, और जो इवन ऑड का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 2 या फिर 1 4 है ना, तो वो क्या मिल रहा है ऑड। तो हमको सिर्फ इवन चाहिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है इवन। तो हम मेरा जो रिलेशनशिप बनेगा इसके अंदर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिर्फ इवन निकाल लेंगे। तो इवन में क्या हो जाएगा 1 1 1 3 1 5 2 2 और क्या हो जाएगा 2 4। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3 1 3 3 3 5 और क्या हो जाएगा 4 2 और 4 4 और क्या हो जाएगा 5 1 5 3 और 5 5। इतना ही सेट है मेरे पास, ये रिलेशन है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कौन से फॉर्म में हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। समझ में आ रहा है, ये रोस्टर फॉर्म में। अब क्या बताना है कि इट इज़ इक्विवेलेंस और नॉट, है ना। अब ये जो है ये जो है मॉड ऑफ ए बी आपको तो समझ में आ गया, है ना। अब इसको चेक करना है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए मेरे को 3 कंडीशन चाहिए, आर एस टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए आपको, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, या फिर ए कॉमा बी, है ना, इज इक्वल टू ए कॉमा ए वेयर ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, विजिबल है। ठीक है, तो इसको मैं दूसरे पेज में थोड़ा सा कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं वापस लिखता हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है आपका ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉमा ए है वेयर ए इज इक्वल टू बी है। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपको क्या, ये आर में क्या है 1 1 आपको दिख रहा है, ए है ना यहाँ पर, है ना, तो 1 1 सेट आपको मिल गया। 2 2 है, 2 2 मिल गया, और क्या मिल गया 3 3 3 3 4 4 और 5 5। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें क्या मिल गया, सारा एलिमेंट मिल गया आइडेंटिटी वाला। इसके अलावा 1 3 1 5 2 4 3 1 3 5 4 2 5 1 5 3, ये जितना भी एलिमेंट है ना, कॉमा, है ना, 1 3 1 5 ETC जितना भी मिल गया, तो ये सारा एलिमेंट आपको मिल गया, है ना, आइडेंटिटी के अलावा। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर सिर्फ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट रहता तब भी ये रिफ्लेक्सिव होता है, इसके अलावा अगर इसमें एडिशनल एलिमेंट है तब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पर 1 कॉमा 1 है तो इसका रिवर्स क्या होगा 1 कॉमा 1 है ना। तो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 है मेरे पास। 1 कॉमा 3 है तो मेरे पास 3 कॉमा 1 भी होना चाहिए इस सेट में। तो 3 कॉमा 1 है क्या, देखो 3 कॉमा 1 भी है मेरे पास, ठीक है ना। 1 कॉमा 5 अगर है तो मेरे पास 5 कॉमा 1 भी होना चाहिए। तो 5 कॉमा 1 भी है मेरे पास। आप देख रहे हैं मेरा ये लेफ्ट फिंगर को भी देखिए, राइट फिंगर भी देखिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, अगर आपके पास 2 2 है तो उसका रिवर्स 2 2 हो जाएगा। 2 4 है तो 4 2 भी मिल जाएगा आपको, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है 3 1 3 1 तो 1 3 मिल गया, 3 3 है ही आपके पास। फिर क्या 3 5 तो आपको 5 3 भी मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 4 2 तो 2 4 आपको मिल गया था, ठीक है ना। 2 4 से 4 2 आ गया था, 4 4 का 4 4 5 1 5 3। तो आपको समझ में आ गया कि मेरे पास सब नंबर का क्या उल्टा है, ए बी है तो बी ए भी है मेरे पास यहाँ पे इस एलिमेंट में। देयरफॉर आर इज व्हाट सिमेट्रिक, ठीक है, समझ में आ रहा है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब कि अगर मेरे पास ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो मेरे पास ए सी भी होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 1 1 और 1 3 है ना, तो बीच वाला उड़ा देंगे, ठीक है ना। मतलब ए बी बी सी तो मेरे पास ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। ए बी बी सी है तो मेरे पास ए सी भी होना चाहिए, मतलब 1 3 भी होना चाहिए। तो 1 3 है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए 1 1 1 5 1 3, अच्छा यहाँ देख लीजिए ये 1 3 और ले लीजिए 3 वाला कोई नंबर 3 1 3 1 है ना, 1 3 3 1 तो बीच वाला ए बी बी सी तो बीच वाला उड़ जाएगा तो बचेगा क्या 1 1। तो 1 1 है ना मेरे पास सेट में, सही है, ओके। अब देखिए 1 3 3 3 ले लिए, 3 1 ले लिए, 1 1 3 एक ले लीजिए और कोई यहाँ पर है 3 5, ठीक है। तो 3 3 हट जाएगा, बीच में क्या यानी कि ए बी बी सी तो ए सी भी होना चाहिए 1 कॉमा 5। तो 1 कॉमा 5 है मेरे पास। 2 में देख 4 2 ले लीजिए, 4 2 और 2 किसी का है यहाँ पर, हाँ देखिए 2 कॉमा 2 है या 2 कॉमा 4 है, या फिर ये देखिए 4 2 है 2 कॉमा 4 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा ए बी बी सी तो मेरे पास 4 कॉमा 4 होना चाहिए, 4 कॉमा 4 है मेरे पास, समझ में आ रहा है। 4 कॉमा 2 और 2 कॉमा 2 है ना, तो 4 कॉमा 2 तो मेरे पास क्या 4 2 है यहाँ पर, कहाँ गया 4 2। तो मेरे पास इस तरीके का ट्रांजिटिव का सारा एलिमेंट है मेरे पास। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज व्हाट ट्रांजिटिव, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। तो क्या होता है इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन, इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन होता है कि दैट इट शुड बी रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस। पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 80 का है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the element 2 4 are related to each other but no element 1 3 5 and is related to any element of 2 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि शो दैट वी हैव टू शो दैट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके, एंड 2 and 4 इज रिलेटेड टू ईच अदर बट, मतलब कि दिस थिंग मीन्स 1 यूनियन 3 यूनियन 5, ओके। इसका सारा एलिमेंट का रिलेशनशिप बनेगा 2 यूनियन 5 का रिलेशनशिप बनेगा, लेकिन 1 3 5 इंटरसेक्शन विथ 2 4 मतलब 1 3 5 का 2 और 4 के साथ नहीं बनेगा। तो मैंने क्वेश्चन के बहुत स्टार्टिंग ही में आपको बता दिया है कि
ऑड और ऑड ही इवन बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे 1 3 5 है, तो मेरा जो ये जो सेट बना है, रिलेशन का जो सेट बना है, यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 3 और 5 ही का रिलेशनशिप है। 1 1 1 3 1 5 है ना, 3 1 3 3 3 5 है ना, 5 1 5 3 5 5 है ना। इसका अपना सेपरेट रिलेशन बना है। और 2 4, 2 का क्या है, 2 2 2 4 4 2 4 4, तो इसका अपना रिलेशनशिप बना है। लेकिन ये जितना है 1 3 5 और 2 4 का रिलेशनशिप इस रिलेशन में नहीं है। मतलब कि जो मेरा जो ये मिला था, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला था, उसमें तो था, लेकिन जब ये जो क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ था कि 1 3, मतलब 1 3 और 5 और 2 और 4 में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये तो हम लोग यहाँ पे शो कर दिए हैं ये वाले टेबल में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर 1 3 5 1 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर related to each other, 2 4 are related to each other, but 1 3 5 and 2 4 are not related to each other. ओके ओके, थैंक। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से। तो आई होप यू लाइक द वीडियो. So if you like the video, please do subscribe, share the video. Okay, thank you very much.